चंदनपुर नामक एक गांव में संजू अपनी पत्नी के साथ रहता था। इस वर्ष संजू ने अपने खेत में आलू की फसल की है। हे भगवान, इस बार तो फसल की पैदावार बहुत ही कम हुई। तो जो भी है ठीक ही है, आखिर कर भी क्या सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आधी फसल बाजार में बेच लेता हूँ और आधी घर पर खाने के लिए रखता हूँ। अगले दिन सुरेश अपनी फसल बाजार में बेचने जाता है। जैसे ही संजू फसल बेचता है, क्या सेठ जी, इतने कम पैसे, सिर्फ 10,000 ही? क्या फसल की कीमत इतनी गिर गई है? भाई संजू, सब्जी के भाव गिर गए हैं, मंडी में सभी जगह यही भाव हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं से कुछ ही सही, वैसे भी रखे रखे आलू खराब हो जाएंगे। सुरेश रुपए लेकर घर आ जाता है। तभी लालू सेठ आ जाता है। ओहो संजू, क्या भाई संजू, मेरे पैसे दे रहे हो ना? सुना है तुम बाजार में फसल बेच के आए हो। तभी संजू जमींदार को 10,000 रुपए दे देता है। ये क्या, ये तो इतने कम रुपए हैं। तुम्हें मुझे पूरे 55,000 देने हैं, समझ रहे हो? जी सेठ जी, याद है मुझे, पर अभी बाजार में सब्जी के भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, इसीलिए अभी इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया है। देखो संजू, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं जानता, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इस बार तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, पर अगर मुझे 3 महीनों के अंदर सारे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें अपना खेत मेरे नाम पर करना होगा। धमकी देकर चंदन सेठ वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, अब इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? संजू बचे हुए आलू के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे शहर में खाए हुए बड़ा पाव की याद आ गई। मैं बड़ा पाव बेचूं? वैसे लोगों ने कभी शहर का बड़ा पाव नहीं खाया होगा। अगले दिन से संजू गांव में बड़ा पाव बेचने लगता है। तो आओ भाई, आओ बहन, आ गया शहर वाला बड़ा पाव। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, गर्मा गर्म बड़ा पाव। लोगों को ये कुछ नया आइटम दिखाई देता है जो उन्होंने कभी नहीं खाया था। लो भैया, अब ये क्या नई चीज है? अरे भाई, ये शहर का आइटम है, बड़ा पाव, जो शहर में सभी लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। ठीक है, खा के तो देखते हैं। संजू अपना बड़ा पाव सिर्फ 10 रुपए में बेचता था और वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए लोगों को उसका बड़ा पाव बहुत अच्छा लगने लगा। भाई, मुझे एक और बड़ा पाव देना। हमारे इस बड़ा पाव का तो स्वाद लाजवाब है, बहुत ही स्वादिष्ट है भाई। तभी वहाँ पर संजू का सौतेला भाई किशन आता है। किशन की स्थिति संजू से अच्छी थी। संजू भाई, मुझे भी एक बड़ा पाव देना। भाई, तुम्हारे इस बड़ा पाव की चर्चा तो गांव में बहुत हो रही है। संजू किशन को बड़ा पाव देता है। किशन वाह बड़ा पाव खाता है और उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है। एक दिन किशन फिर से उसके ठेले के पास आता है। वो देखता है कि पहले से बहुत ज्यादा लोग अब उसका बड़ा पाव के ठेले पर आकर बड़ा पाव खाने लगते हैं। ये क्या, इस संजू के पास तो अब बहुत अच्छे खासे पैसे हो गए हैं और इसकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर ये पैसे वाला बन गया तो गांव में मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी। किशन संजू के ठेले पर जाता है। अरे संजू भाई, तुम्हें तो पता ही है इस बार तो बाजार में सब्जियों के भाव कितने गिर गए हैं, खर्चा भी बढ़ गया है। अगर मुझे तुम्हारे ठेले पर कुछ काम मिल जाए तो बहुत मदद होगी भाई। संजू किशन को भी अपनी दुकान पर रखता है और संजू के साथ काम करके अब किशन भी बड़ा पाव बनाना सीख लेता है। कुछ दिनों के बाद किशन भी अपना ठेला संजू के बगल में लगा लेता है। आओ भाई, आओ, ले लो भाई, ले लो शहर का असली बड़ा पाव सिर्फ 8 रुपए में। अरे भाई, ये क्या, इसके ठेले पर तो बड़ा पाव मात्र 8 रुपए में बिक रहा है। हाँ चलो भाई, जाकर देखते हैं, हमारा पैसा भी बच जाएगा।
इस कारण से संजू की कमाई भी कम होने लगती है। कुछ दिनों बाद अब किशन अपने बड़ा पाव का दाम 12 रुपए कर देता है, पर फिर भी बहुत सारे लोग किशन के पास ही जाने लगे। अरे ये क्या अच्छा खासा धंधा चल रहा था, पर इस किशन ने बीच में ही टांग अड़ा दी। सुरेश घर जाकर इस बारे में बहुत सोचता है। तभी उसे शहर से उसके दोस्त का फोन आता है। लो बंटी भाई, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है गांव में? संजू अपनी सारी कहानी बंटी को सुनाता है। अच्छा तो ये बात है। एक काम करो, शहर में मक्खन बड़ा पाव अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तुम अभी मक्खन बड़ा पाव गांव में बेचो। बंटी संजू को सारी चीजें समझाता है। ठीक है, अब कल से ये मक्खन बड़ा पाव बेचता हूँ। संजू मक्खन बड़ा पाव बेचने लगता है। इसमें पाव को मक्खन में फ्राई करने के बाद उसमें बड़ा डाल के संजू लोगों को पुदीना की चटनी के साथ देता है। भाई अब ये क्या नई चीज है, मक्खन बड़ा पाव? लगता है ये भी शहर की कोई आइटम है। हाँ भाई, पर दाम वही रखा है 10 रुपए। चलो खा के देखते हैं जाकर। अब गांव के लोग संजू का ये नया मक्खन बड़ा पाव खाने आते हैं। संजू भाई, मुझे एक मस्त गर्मा गर्म मक्खन बड़ा पाव खिलाओ। हाँ भाई, मुझे भी एक देना। संजू उन्हें मक्खन बड़ा पाव एक थाली में चटनी के साथ देता है। भाई ये तुम्हारा मक्खन बड़ा पाव तो पहले वाले बड़ा पाव से बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है, मजा आ गया भाई। हाँ भाई, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है, जी करता है बस खाते ही रहो। संजू भाई, मुझे एक और देना भाई। अब संजू का ये मक्खन बड़ा पाव गांव में बहुत फेमस हो जाता है और अब धीरे धीरे किशन की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। सभी लोग संजू के ठेले पर ही जाने लगे। कुछ दिनों बाद किशन को अपना ठेला बंद करना पड़ा और उसे बहुत नुकसान भी हुआ। और दूसरी तरफ संजू की कमाई अब पहले से ज्यादा होने लगी और अब संजू ने जमींदार का कर्जा भी चुका दिया और मेहनत करके अपने खेत पर आलू उगाकर गांव में मक्खन बड़ा पाव बेचने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारी मदद करे उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए।